is Chandni Dinani welcoming you to Magnet Brains, and as you all know that we are discussing the poem The Snake Trying. Already हम देख चुके हैं इसका line by line explanation, summary and the literary devices जो use हुई हैं इस poem में. But now we need to check that how much we are clear with all the concepts that the poet has used in this poem. और वो हम कैसे check करेंगे? Obviously by solving certain NCERT questions that have been asked in your book. अब बहुत ही limited, बहुत ही easy से questions पूछे हैं आपकी इस book में. So there is nothing complicated. We just need to just see once you know these questions and discuss the answers so that ये पूरी तरीके से आपके mind में register हो जाएंगे. Clear? All right. तो चलिए देखते हैं कि first question क्या है. Thinking about the poem का very first question है What is the snake trying to escape from? तो snake जो है वो खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है, right? इस पूरी poem में. तो किससे बचा रहा है? Obviously उस stick से, उस man से जो कि इसको stick को लेकर उसको follow कर रहा है, उसको chase कर रहा है. So it's trying to escape from the pursuing stick so that it can save its life. Clear? So the snake is trying to escape from the pursuing stick. Pursuing मतलब following. देखो ये बहुत important चीज है कि do not use the synonyms and antonyms जब आपके पास एक अच्छा सा word दिया हुआ है कहाँ खुद poem में या chapter में, क्योंकि ये जो different words होते हैं वही क्या करते हैं आपके आंसर्स को हाईलाइट करते हैं कि यस आपने अच्छे से पढ़ा है किसको पोएम को या चैप्टर को, और आप हर एक चीज सिर्फ अपने मन से ही नहीं लिख रहे हो. क्लियर? तो अगर आपको एक अच्छी लैंग्वेज का यूज दिखाना है आपके चैप्टर्स में तो डेफिनेटली आप क्या यूज किया करो, वही वर्ड जो कि उस चैप्टर में गिवन हो. क्लियर? सो द स्नेक इज ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम द परसुइंग स्नेक. ह्यूमन बीइंग्स ट्राई देयर लेवल बेस्ट टू किल द स्नेक प्रिज्यूमिंग दैट ऑल स्नेक्स आर पॉइजनस. तो वो खुद को किससे बचा रहा है? परसुइंग स्टिक से. सिर्फ इतना आंसर लिखोगे जब ये बहुत वन लाइनर या वेरी शॉर्ट आंसर है. अगर आपको इसमें और कुछ ऐड करना है तो क्या ऐड कर सकते हो? ये लाइन कि ह्यूमन बीइंग्स ऑलवेज ट्राई देयर बेस्ट कि दे जस्ट किल द स्नेक बिकॉज उनको यही लगता है कि सारे स्नेक्स क्या होते हैं? पॉइजनस. क्लियर? ऑल राइट. नेक्स्ट है इज इट अ हार्मफुल स्नेक? व्हाट इज इट्स कलर? बहुत इजी है. अगर हार्मफुल होता तो पोएट जो है वो पूरी पोएम लिखते नहीं इस पे. तो डेफिनेटली क्या है? ये एक हार्मलेस स्नेक है. इवन इट इज हार्मलेस टू चिल्ड्रन. क्लियर? और किस कलर का है? ग्रीन कलर का है, जैसे कि आपने पिक्चर में भी देख लिया है. एंड ऑल्सो ये जो है अपने आप को छुपाने की कोशिश किसके पीछे करता है? थिक मार्शेस के पीछे, रीड्स के पीछे, जो कि खुद ग्रीन कलर के होते हैं. क्लियर? तो इसीलिए वो क्या है? ग्रीन कलर का स्नेक है. सो नो इट इज नॉट अ हार्मफुल स्नेक एंड इट इज ग्रीन इन कलर. क्लियर? तो यहां पर क्योंकि इट्स पूछा गया है, इज इट बोला गया है, तो फिर वैसे ही लिखो, फिर ही हिम हर मत लिखना. क्लियर? बट जहां आपको लॉन्ग आंसर लिखना है वहां आप यूज कर सकते हो ही हिम का, बिकॉज खुद पोएट ने पर्सोनिफाई किया है. बट इट वुड बी वेरी ग्रेट इफ यू यूज द वर्ड इट फॉर द स्नेक. क्लियर? तो यहां बोलना है बस यही कि हार्मफुल स्नेक है क्या? तो नो इट इज नॉट अ हार्मफुल स्नेक. और किस कलर का है? तो इट इज ग्रीन इन कलर. डन? ऑल राइट. Next है the poet finds the snake beautiful. Find the words he uses to convey its beauty. तो poet जो है यहाँ पे ये बता रहे हैं कि snake बहुत beautiful है, और वो क्या बोलते हैं कि जब स्नेक मूव करता है तो वो जो कर्व्स और जो ट्विस्ट फॉर्म करता है वो क्या होते हैं? बहुत ग्रेसफुल होते हैं, बहुत ब्यूटीफुल होते हैं. राइट? और यही चीजें वो बोलकर क्या सिग्निफाई कर रहे हैं कि स्नेक जो है वो उनको ब्यूटीफुल दिख रहा है. क्लियर? अब वो कौन से वर्ड्स हैं जो उन्होंने पोएम में यूज किए हैं? वो सारे वर्ड्स जो है आपको बस यहाँ मेंशन कर देने. क्लियर? सो द पोएट फाइंड्स द स्नेक ब्यूटीफुल. द वर्ड्स दैट ही यूजेस टू कन्वे इट्स ब्यूटी आर ब्यूटीफुल, ग्रेसफुल, ग्लाइड्स, स्मॉल, ग्रीन. तो वो ये सारे वर्ड्स क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि इसके प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि वो जो है एक इमेजरी का यूज कर रहे हैं जो कि एक लिटरेरी डिवाइस है, ताकि वो एक पिक्चर क्रिएट कर पाए हमारे माइंड में, सो दैट वी कैन एबल टू कनेक्ट एंड देन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट वी शुड नॉट ट्राई टू किल ईच एंड एवरी स्नेक दैट वी कम अक्रॉस. तो यहाँ पे यही चीज बोल रहे हैं वो कि ये सारे वर्ड्स से, जैसे ब्यूटीफुल जब उन्होंने बोला तो हाँ हमें पता चल रहा है उसकी ब्यूटी के बारे में. ग्रेसफुल बोल रहे हैं, ग्लाइड्स जब वो मूव कर रहा है तो कर्व्स बन रहे हैं. स्मॉल एंड ग्रीन तो बहुत थिन सा, स्मॉल सा और ग्रीन कलर का स्नेक है. तो ये सारे वर्ड्स क्या बता रहे हैं? ब्यूटी बता रहे हैं स्नेक की, जैसे कि पोएट खुद देख पा रहे हैं. क्लियर? ऑल राइट. नेक्स्ट है व्हाट डज द पोएट विश फॉर द स्नेक. तो जब पोएट जो है एक लास्ट की कुछ लाइंस में बोलते हैं ना कि ओ लेट हिम गो, राइट? तो वहां पे वो क्या कर रहे हैं? वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमसे कि स्नेक्स को किल मत कीजिए और उसे प्लीज जाने दो, उसको जहां छुपना है छुपने दो, बिकॉज वो हार्मफुल नहीं है. क्लियर? तो उनकी सिर्फ विश यही है कि हम स्नेक को छोड़ दें, उसको जाने दें और उसको ना मारे. क्लियर? सो द पोएट विशेस दैट द स्नेक शुड बी अलाउड टू गो, द स्नेक शुड नॉट बी
killed. बहुत easy सा आंसर है. He just wants two things. Let him go. It should be allowed to go and we should not kill the snake because हर एक snake जो है वो poisonous नहीं होता. Clear? All right. Next एक sort of activity का question है, it's out of your text, which is find out as much you can about different kinds of snakes. आपको जितना पता करना है. देखो if you kind of study this in detail, जब higher studies करते हो, bio choose करते हो, तो समवेयर कॉम्पिटेटिव की एक बुक्स में ना ये भी मेंशन होता है कि आप कैसा पता लगा सकते हो कि कौन सा स्नेक पॉइजनस है कौन सा नहीं है. तो उतनी डिटेल में भी जाते हैं लोग, राइट. तो यहाँ पर आपको जितनी इंफॉर्मेशन पूछी जा रही है उसमें से सिर्फ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो ये है, आर दे ऑल पॉइजनस. तो अभी पता चला है भाई, पोएम में पता चल गया है कि हर एक स्नेक पॉइजनस नहीं होता है. देयर आर सम हु डू नॉट हैव द पॉइजन. क्लियर. नेक्स्ट है फाइंड आउट द नेम्स ऑफ सम पॉइजनस स्नेक्स. कौन से स्नेक्स बताने हैं जो बहुत पॉइजनस होते हैं. तो आप सबसे ज्यादा जिसका नाम सुनते हो वो क्या होता है, कोबरा. क्लियर. उसके अलावा वाइपर नाम अगर आपने सुना हो वो भी क्या होता है, बहुत पॉइजनस स्नेक होता है. तो आपको क्या करना है, डिफरेंट नाम लिखने हैं. इफ यू आर इंटरेस्टेड टू गो इन डिटेल देन डेफिनेटली आप और भी नाम सर्च कर सकते हो अबाउट द पॉइजनस स्नेक्स. क्लियर. राइट नाउ लेट्स डिस्कस दिस आंसर. तो फर्स्ट पार्ट था आर दे ऑल पॉइजनस. सो नो ऑल स्नेक्स आर नॉट poisonous. और फिर क्या बताना है, कुछ poisonous snakes के नाम. तो some of them are like some of the poisonous snakes are cobra, krait, viper. इसके अलावा भी there are lots and lots of snakes जो कि क्या आते हैं, poisonous snakes की कैटेगरी में आते हैं. So you can definitely go search if you are interested and mention many more names जैसे भी आपको लग रहा हो. Clear? All right. So with this we come to an end of the topic, that is NCERT solutions of the poem The Snake Drying. बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चंस थे बट क्या करें, पोएम जो है वो खुद इतनी छोटी सी पोएम है तो कितने क्वेश्चंस बनेंगे, राइट. तो ओवरऑल अगर आपको समरी क्लियर है तो वो एक पूरा डिस्क्रिप्शन आपको याद है, आपको पता है एग्जैक्टली क्या हो रहा है पोएम में, हर एक वर्ड का मीनिंग पता है, तो फिर कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा इससे आपको पता चल जाएगा. ऑल्सो क्या मैसेज कन्वे किया है इस पोएम में, क्या थीम है, दैट इज ऑल्सो समथिंग जो हम डिस्कस कर चुके हैं. यू आर क्लियर विद दैट टू. तो उस पर भी क्वेश्चन आएगा तो यू नो द आंसर की किस तरीके से प्रेजेंट करना है. क्लियर. एंड ऑल्सो ऑब्वियसली जो NCERT क्वेश्चंस हैं वो भी अब हमें क्लियर हो गए. सो नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल मीट विद द नेक्स्ट टॉपिक वेरी सून. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड ऑल्सो इफ यू हैव डाउट्स रिलेटेड टू एनी सब्जेक्ट्स, एनी वीडियोस, डू गो एंड वॉच मैग्नेट ब्रेन्स चैनल बिकॉज देयर यू गेट 100% फ्री क्लास 4th to 12th ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन. तो ऐसा नहीं है सिर्फ इंग्लिश ही पढ़नी है. अगर आपको और कोई डाउट है किसी और सब्जेक्ट में, क्लास 4th से 12th के बीच कोई भी क्लास में, डेफिनेटली यू कैन फाइंड द वीडियो रिस्पेक्टिवली ऑफ दैट टॉपिक. नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो हम मिलेंगे बहुत ही जल्द. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.